विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 19 से रणहोला में राज सर्वप्रथम टीम ने जनता से बात की। इलाके के विधायक हैं सुरेश पहलवान और विधायक हैं महेंद्र यादव, वहीं सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। जनता के अनुसार नए पार्षद के कार्यकाल में सफाई की स्थिति में कुछ सुधार है और सफाई की गाड़ी आती है, लेकिन सफाई की कोई सुनियोजित व्यवस्था यहाँ नहीं है। कर्मचारी समय पर नहीं आते, अगर आते हैं तो सफाई सही से नहीं करते और उनको बुलाया जाता है। वहीं नालियों की सफाई के बाद निकली गाद को समय से उठाया नहीं जाता, जिसके कारण उस गाद में मच्छर पनपने और गाद के दोबारा नाली में गिरने की समस्या आ जाती है। रणहोला इलाके में सीवर और जल की मांग जनता ने लगातार सरकारों से की है, लेकिन निगम और सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विधायक के बारे में भी जनता का यही कहना है कि विधायक भले ही बहुत मिलनसार हैं, उन्होंने कुछ कार्य भी करवाए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त विकास को लेकर उन्हें जो कार्य करना चाहिए था उसमें अभी वो पीछे हैं। सांसद से जनता की शिकायत यह है कि इलाके में उन्हें आना होगा, अगर वो नहीं आएंगे तो इलाके की समस्या का समाधान कैसे होगा। उन्होंने सांसद को बहुत ही जोर शोर से वोट भी दिए, प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पे दिल्ली में सांसदों को वोट भी मिले, लेकिन सांसद अभी तक इलाके में नहीं आए हैं। राज सर्वप्रथम का सिद्धांत तो यही कहता है कि सभी पार्टियां दोषारोपण से बचते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर सरकार और निगम के बीच समन्वय की कमी होगी तो टैक्स देने वाली जनता का ही नुकसान होगा, और जो नेता जनता का नुकसान करते हैं उनको राष्ट्र उनका सबक अवश्य सिखाता है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 19 रणहोला में है। हम इस समय आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं जो वोट देते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उज्जवल कौशिक है। उज्जवल कौशिक। कौशिक जी, आपके जो क्षेत्र का जो निगम पार्षद कौन है? सुरेश पहलवान जी। सुरेश पहलवान जी, उनके जो है कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया है क्षेत्र में? सर देखो, अगर कार्यकाल के समय की बात की जाए तो पहले हमारी कॉलोनी में कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी। जैसे सुरेश पहलवान जी निगम पार्षद बने तो कूड़े की गाड़ी आने लगी। अब डेली कूड़े की गाड़ी आती है। कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ बिल्कुल। और एमसीडी के जो कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं? सर सफाई के लिए आते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम नहीं बना हुआ उनका कि आना है 2 दिन बाद आना है। वो जब हम फ़ोन करते हैं उनको जब ही आते हैं। और जैसे नालियाँ निकाल के उसके बाद 1-1 महीना बीत जाता है, कोई फ़ोन ना करे तो अपने आप उनको कोई सूद नहीं है एमसीडी को कि ये कूड़ा निकाल रखा है, इसको उठा के भी ले जाना है। कभी आप इंस्पेक्टर को फ़ोन करते रहो, कभी किसी को ऐसे चक्कर घुमाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि गाड़ी में गैस के पैसे नहीं दिए डिपार्टमेंट में, तो ऐसे घुमाते रहते हैं एमसीडी का, ये है। और विधायक कौन है? विधायक महेंद्र यादव जी। उनके कार्यकाल के बारे में क्या? हाँ, उनका ठीक है कार्यकाल। वो एक आम आदमी है बिल्कुल। अगर आप के कोई दुख सुख है तो एकदम जब ही आते हैं। काम तो देखो सर, नेता है जो मतलब वायदे पूरे 100% तो किसी के नहीं होते हैं, लेकिन एक जो व्यक्तिगत रूप से महेंद्र यादव जी इज़ द बेस्ट MLA इन दिल्ली, क्योंकि वो किसी के दुख सुख में कुछ भी हो जाए उन्हें पता चले, वो जब ही आते हैं। हाँ, और सर काम की बात है, पानी का मैं बताऊं, पानी का भी एमसीडी और आम आदमी के कारण, ये एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के कारण ही इस कॉलोनी में पानी नहीं आ पा रहा है। पाइप पड़े हुए हैं 2009 से। उसके बाद क्या हुआ, जो मेन लाइन डलनी है इस रोड पे, ये एमसीडी ने बनाया था करीबन 3 साल पहले। एमसीडी परमिशन नहीं देती है जल बोर्ड को। अगर जल बोर्ड को परमिशन नहीं देगी तो कैसे खुदाई करेंगे और कैसे पानी आएगा? ये कॉलोनी, ये नत्थन विहार, रणहोला एक्सटेंशन, ये 3-4 कॉलोनी इसी मारे रह रखी हैं कि ये खुदाई की परमिशन नहीं मिली। लेकिन अभी कल ही मेरे पास आया था मैसेज कि आपको परमिशन मिल गई है। जैसे ही काम स्टार्ट होगा पानी का, वैसे इसको ये मतलब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, वैसे पानी की खुदाई के ये रोड को खोदना स्टार्ट कर देंगे और विदिन 3 से 4 मंथ हम आपको घर घर कनेक्शन दे देंगे। आपके जो क्षेत्र का सांसद कौन है? प्रवेश वर्मा जी। कभी दौरा किया? नहीं सर, नहीं, उनसे हम बड़े नाराज हैं कि वो कभी नहीं आते हैं। तो हमने बताइए हाँ, नाराजगी है कि हमने वोट दिया था, बिल्कुल दिल खोल के दिया था मोदी जी को वोट, कि हमारे सांसद महोदय आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी भी नहीं आते हैं। देखो, उनसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। विशेष यही कहना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन है, बधाई दूंगा जो जीतेगा पार्षद, और हमारी कॉलोनी पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे करीबन 1200 वोटर हैं, 300 मकान है यहाँ पे, और है छोटी सी कॉलोनी, ज़्यादा कुछ इसमें काम भी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सीवर डाल दिए हैं और आधे में रह गए हैं, उसको आप हैंड ओवर करो और हमारी कॉलोनी में सीवर चालू करो, पानी चालू करो और उसको भी एमसीडी को हैंड ओवर करो। समय पर सफाई होए, नालियाँ साफ़ हो, क्योंकि नालियों की बहुत बुरी हालत है।
आप देखोगे घरों में सीलन आ रही है नालियों की वजह से, क्योंकि एक 2008-7 में बनी थी, उसके बाद नालियाँ भी नहीं बनी है और ना इनकी सफाई होती है ढंग से। कम जो गद्दी पे बैठे हैं नेता, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नालियों की सफाई करवाएं और ये जो कूड़ा निकलवा के ऐसे छोड़ देते जब तक फ़ोन नहीं करते, और जो डिपार्टमेंट लापरवाही करता है उस पर नकेल कसे। और जो ये हर्जाना है ये एमसीडी में भुगतना पड़ेगा, एमसीडी को जो ये अपने लापरवाही दिखाती है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 19S रनहौला में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम जेपी यादव हुआ। जेपी यादव जी, आपके निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं वो श्रीमान सुरेश पहलवान जी हैं। सुरेश पहलवान जी है। हाँ, तो उनके जो है कार्यकाल का जो अब तक जो जब से निगम पार्षद बने हैं और अब तक क्या क्या उन्होंने विकास किया है? पहले के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले के निगम पार्षद से बेटर हैं, ठीक है ना। और चूंकि मैं दिल्ली में देखता हूँ दोषारोपण है, वो जब निगम की बात आती है वो कहते हैं हमारा विधायक होता तो, विधायक की बात होती तो मेरा सांसद होता तो परंतु फिर भी मैं पहले के जो भी निगम पार्षद थे उनसे बेटर समझता हूँ, क्योंकि पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी कूड़े की, आज कूड़े की गाड़ी आती है। परंतु कई काम ऐसे हैं निगम के भी, जो आप देख पा रहे हो ये नाली पूरी भरी पड़ी है, तो निकाल के फिर गाड़ी आने में दिक्कत होती है। फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं हमारे कॉलोनी के बुजुर्ग लोग, जैसे आप अंकल जी वगैरह। कई बार मच्छरों का आतंक, समस्याएं हैं, एमसीडी में भी समस्या बहुत है, लेकिन बस ये है कि जैसे ही जनता जाती है तो कहती है हमारा विधायक होता है, हमारा सांसद होता, तो फिर भी पहले की अपेक्षा एमसीडी ठीक है जी। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान महेंद्र यादव जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, इस व्यक्तिगत विकासपुरी की बात कर रहा हूँ मैं, और बड़े मिलनसार विधायक हैं। मैंने नहीं देखा ऐसे विधायक कई विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, फील्ड का ही काम है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा, लेकिन ऐसे विधायक बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों में मैंने देखा है और बहुत कम पार्टियों में भी देखा है। व्यक्तिगत रूप से बड़े मिलनसार हैं, 5 साल का बच्चा भी उनसे जाके मिल के अपनी बात रख सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल काम का, तो काम सभी विधायक जनता के टैक्स के पैसों से काम होता है। सरकारें तो चुनी जाती है काम करने के लिए और जनता उनको चुन के भेजती है, ऑलरेडी जनता का पैसा लगता है विकास के कार्यों में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। काम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कई पूरे विधानसभा बड़ी विधानसभा है तो हर जगह पहुंचना बहुत संभव नहीं है, कुछ न कुछ चीज़ें रही जाती हैं। फिर भी एज ओवरऑल पहले की विधायक कंपेरिजन करते हुए बहुत ही बढ़िया विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, लेकिन कुछ काम उनके भी में रह गए हैं। और जब भी हम लोग जैसे पानी का है या रोड का है तो कुछ है जो उनको पूरा करने की ज़रूरत है, उनको देखना भी चाहिए कि वो वहीं न देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीच बीच में बहुत सारे क्षेत्रों में दिक्कत है। अभी सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र के सांसद हैं श्रीमान प्रवेश वर्मा जी। कभी दौरा किया आपके क्षेत्र के अंदर? शायद मुझे तो उनके विषय में मैं कहूँ, वो क्या कहूँ, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो उनके विषय में मैं इस 5 साल के अंदर तो मैंने उनको नहीं देखा, अपने क्षेत्र में नहीं देखा। विशेष ये है कि मैं चाहूँगा कि सांसद हों चाहे विधायक हों, सरकार किसी की भी हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार आम आदमी पार्टी की हो, जनता को इससे मतलब नहीं है कौन कहाँ पे है, कौन सी पार्टी की सरकार है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए, और जनप्रतिनिधि की को ज़रूरत है कि जनता की बात सुने, उसकी समस्या का निदान करे। परंतु आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत कम जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से जुड़े हुए मामले उठाते हैं या बात करने का साहस रखते हैं, बात नहीं करते। सांसद जी को पिछले 2-4 साल से तो मैंने नहीं देखा, कई बार कोई बड़े आयोजन में या पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं हम, अभी इस विधानसभा में मैंने नहीं देखा उनको। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 19S रनहौला में है हम इस समय। ये जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जी, वोटर हैं, वोट देते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में जी। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह जी। हम रनहौला बिहार से। ये आपके क्षेत्र का वार्ड का निगम पार्षद कौन है? जी, निगम पार्षद हमारे पहलवान सुरेश पहलवान जी हैं। उनके जो है कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे विकास के? सर, उनके कार्यकाल के बारे में जब से उन्होंने अपनी निगम पार्षद संभाला है तो कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि हमारे कूड़े की गाड़ी आती है और नाली वगैरह की सफाई वगैरह होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठा के ले जाती है, नाली की सफाई वगैरह जो करके बाहर निकाल के डालते हैं, तो वो 2-4 दिन पड़ा रहने के बाद फिर वही कंडीशन में जाता है, जैसे निकाला और फिर उसमें अंदर चला गया या फिर रोड पे फैलता रहे। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें ना, इनमें थोड़ा है दिक्कत।
तो ये नगर पार्षद वगैरह को इनको देखना चाहिए कि ये तो कूड़े की गाड़ी आती चली जाती है, बाकी जो नाली से निकाला कचरा और 2-4 दिन बाहर पड़ा रहा तो वो या तो रोड पे आएगा या फिर नाली में वापस जाएगा। इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। बाकी रुका हुआ जैसे कूड़ा रुक गया तो उसमें मच्छर की पैदावारी, कीटाणु बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है जी। विधायक कौन है आपके? विधायक सर हमारे हैं महेंद्र यादव जी। उनके जो है विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र जी ठीक हैं, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। बाकी उनने जब से कार्यकाल संभाला है तो यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं, रोड वगैरह के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। बाकी कुछ काम उनके अंडर के होंगे, जैसे पानी का है और सीवर का है। तो सर कई बार गए हैं तो पानी वगैरह वैसे लोकल में पानी है, लेकिन घर घर के अंदर जो पानी का होना चाहिए वो अभी नहीं है। सीवर की लाइन डली है, बाकी सीवर अभी चालू नहीं है, तो इसमें दिक्कतें आ रही है अभी। सेवा का जो लाइन जो डला है, हाँ, ये समय ये 2 साल हो गए इसके। हाँ, इसमें अभी तक इसमें क्या है कि जो कई जगह इसमें सीवर का आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है, तो उसको कनेक्ट करना, कहाँ से किस तरह से क्या करना, ये चीज़ें अभी रुकी हैं। तो उनके हो सकता है कि स्कीम में चल रहा हो ये। ठीक है, बाकी और तो ठीक है, ऑल ओवर उनका काम ठीक है। आते हैं, सुनते हैं लोगों की, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके हल करके जाते हैं। सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? सांसद हमारे हैं साहब वो प्रवेश वर्मा जी। कभी आपके क्षेत्र में दौरा किया है कभी? हाँ, 1-2 बार आए हैं, दौरा किया है। हाँ, बाकी विशेष कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं, विकास के बारे में सर ऐसा ही है, कॉलोनी के भी विकास इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। बाकी ये है कि जब लोग अपने बोर्डिंग वगैरह करते हैं, कुछ उम्मीदें रखते हैं। अब कब किसको वोट करना, क्या करना, ये नहीं है, लेकिन यही होता है कि हम किसी को वोट करें, हमारा यहाँ का विकास होना चाहिए, पब्लिक परेशान ना हो, यही सोच के सब लोग करते हैं। आपके जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 19S रणहोला के अंदर हम हैं इस समय जी, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो आपके जो गलियों के अंदर जो समस्याएं हैं, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा गली में बहुत साफ नहीं होता है, नाली नहीं साफ होता है। अच्छा, विधायक की तरफ से जो है पानी वाली समस्या तो नहीं है? पानी उनी कुछ नहीं है, नहीं आता है? नहीं। तो पानी उनी घर के अंदर पैंप लगा दिए, पानी के कोई उपाय नहीं है, नहीं, पानी पीने का कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। हम RO लगा रखी हूँ, उसी में पानी के तनी समस्या है। तो बिजली का जो है, ये जो आपका जो बिजली का जो है, ये समस्या तो नहीं है? बिजली तो सही है, सही आ रहा है? बिजली तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, बिजली वाला तो ठीक और है। आपके यहाँ जो कैमरे में लगाए हैं क्या विधायक जी ने गलियों में? गलियों में नहीं, वो नहीं, हाँ नहीं लागल है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो यहाँ पर गेट लग जाए, सफाई सुथरा रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम